हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें हम नया जो लूनर मंथ स्टार्ट हुआ है चांद के हिसाब से 13-14 मार्च से, उसमें देखेंगे कि ये बेसिकली मून का एक पूरा सर्कल होता है जैसे कि आपको पता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। चाहे आप सिंगल हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी नए पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका कोई क्रश है, या फिर ये कि ऑलरेडी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, किसी को आप पसंद करते हैं लेकिन आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा या कुछ नाराज़गी हो गई है। सो ये सब बातें जो हैं हम इसमें देखेंगे। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो एक लूनर साइकिल जो है वो होगा, चूँकि ऑलरेडी साइकिल स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ बातें शायद पहले ही हो रही हों, कुछ लोग पहले ही इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हों, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। वैसे ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक नए लूनर साइकिल के अकॉर्डिंगली है। सो जिसके साथ जब भी ये रेजोनेट करे वो इसको देख सकता है। सो मेरे पास यहाँ पे 2 डेक्स हैं बेसिकली। एक ये डार्क ग्रीन कलर का स्टोन है मेरे पास जो कि डेक नंबर 1 है, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो ये येलो ऑरेंजिश स्टोन है और ये डेक नंबर 2 है। मैं यही 2 सेपरेटली यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं ऑरेकल डेक में ये द आंसर इज़ वेरी सिंपल को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए बहरहाल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसिडर करना है आइदर यू वांट टू चूज़ डेक नंबर 1 और डेक नंबर 2। ओके, तो इसमें से आपको जोन सी ऑप्शन आपको इस सारे क्वेश्चन को जहन में रखते हुए अपने लिए मुनासिब मालूम हो रही है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। अगर आप नए हैं स्पेशली और आपको इस प्रोसेस की समझ नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है, तो आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं कि कौन सी रीडिंग जो है वो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। सो आप यहाँ पे डिसाइड करें और मैं फ़िलहाल डेक नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूँगी पहली रीडिंग को, और हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओके जी, सो सबसे पहले मैं आपके लिए ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, और जानना हम यही चाह रहे हैं कि अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाला एक महीना जो है लूनर 1 मंथ जो होगा वो आपके लिए क्या मीनिंग्स उसके ले होंगे और रिलेशनशिप में क्या चेंज लेकर आएगा। रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, एक आइडिया है आपको किसी के बारे में, आपकी फीलिंग्स हैं या क्या है। लेट्स सी। ओके जी, सो मेरे पास पहला कार्ड है टेल द ट्रूथ, राइज एंड शाइन, टेक बाइट साइज स्टेप्स। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि शायद आपको अपनी फीलिंग्स को लिखना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ख़ुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि हम क्या चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं, या असल में हमारी क्या डिज़ायर है और क्यों हमें कोई शख्स अच्छा लग रहा है। ये सब बातें जो हैं ये उस टाइम पे समझ आती हैं जब आप एक दफ़ा लिख लेते हो, ठीक है, और फिर उसको कुछ दिनों के बाद दोबारा से पढ़ते हो और फिर सोचते हो कि क्या वाक़यातन ऐसे ही है। क्योंकि अदरवाइज़ जो ख़्याल हमारे जहन में आता है और फिर वो निकल जाता है तो थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ जो है वो आपके पास मौजूद रहता है और आप 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको रीविज़िट कर सकते हो। सो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ट्रूथ को, अपनी रियलिटी को, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की। दूसरी बात, हर आने वाला दिन जो है वो एक नया दिन होता है, ठीक है, उसका पिछले दिन की उदासी, नाकामी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सो हर दिन को आप इसी तरह से खुशामदीद कहें। अगर आपको ये लग रहा है कि दिन गुज़रते जा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है, ये क्या बात हुई और क्या, ऐसा सोचना जो है ये कम्प्लीटली एक नेगेटिव थिंकिंग है। ये मत करें आप, और हर दिन को खुशी के साथ वेलकम करें, क्योंकि हर गुज़रने वाला दिन आपको अपने पर्सन से, अपने मिशन से, अपने एम से, अपने डिज़ायर से करीब तक करता जाएगा। तीसरी बात जो कही जा रही है टेक बाइट साइज स्टेप, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़्यादा।
सादी सी बात है, वो ये कि जो भी कुछ होगा स्लो एंड स्टेडी होगा। आपको इंटेंशनली ये बात अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि जल्दी मैं ना करूं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी होने वाला जो अब ये समझ लें कि कोई प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है तो जितनी तेज़ी से वो डेवलप होता है उतनी ही तेज़ी से वो फिर ख़त्म हो जाता है। सो जितना ग्रेजुअली आप राइज़ करते हो उतनी देर आप पीक के ऊपर रहते हो, और फिर ग्रेजुअली आपका जो भी अगर कुछ लो भी होना है तो ग्रेजुअली होता है, सडनली नहीं होता है। सो आपको ये बात यहाँ पे याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये क्या है जो कि आप दोनों के लिए एक एक कार्ड ड्रॉ करके हम देखते हैं कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी क्या इस टाइम पे फीलिंग्स हैं, क्या ख्याल है अपने पर्सन के बारे में। ओके जी, 3 ऑफ कप्स। एक ऐसा पर्सन कह लें जिससे जो कि जिसका साथ आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मिलता है, दोस्ती हो सकती है, जो आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में उसकी मौजूदगी खुशियों का और ख़ूबसूरती का बायस बन सकती है। कोई ऐसा पर्सन, शायद इस पर्सन को आपके फ्रेंड्स भी एक्नॉलेज करें कि हाँ ही और शी इज़ अ गुड पर्सन फॉर यू, या ये भी बात हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर मौजूद हो और बहुत ऐसा प्रोमिनेंट हो, या अक्सर लोग इसको अप्रिशिएट करते हो कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसी बात हो जिसके लिए आप सब लोग उसकी तरफ देखते हो। शायद अगर आप कोई स्टूडेंट है तो बहुत कोई पढ़ने वाला इंसान हो, या अगर बिज़नेस के सर्कल में है तो कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की हो। सो कोई ऐसा पर्सन है, आप उसको इस अंदाज में देख रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपका पर्सन जो है वो हाउ ही और शी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी कमोबेश यही बात बनती है कि आप दोनों किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप लोग मिलके काम कर रहे हैं, या किसी एक टीचर के अंडर आप दोनों काम कर रहे हैं। मसलन क्लास फेलोज़ हो सकते हैं, किसी ऑफिस में इकट्ठे काम करते हुए हो सकते हैं, या कोई एक चीज़ या कोई एक कॉमन किस्म का शौक़ ऐसा है आप दोनों का जो कि आप इकट्ठे सीख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ 3 का नंबर है। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप दोनों का अपने पर्सन के बारे में ये ख्याल हो कि शायद वो किसी और जगह पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो भी बात है, जिस तरह से भी इसमें से जौन सा भी सिनेरियो है, मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन की स्पेशली ख्वाहिश ये है कि अगर कुछ डेवलप भी करना है रिलेशनशिप में तो वो ग्रेजुअली हो, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करते हो, एफ़र्ट लगाते हो, टाइम देते हो, एक दूसरे को समझते हो, वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा। इस लिहाज से जितने ज़्यादा आप इमोशनल नज़र आ रहे हैं, आपका पर्सन जो है, जो आपके जहन में है इस टाइम के ऊपर, वो उतने ज़्यादा मैच्योर और उतने ज़्यादा आप कह लो कि मटेरियलिस्टिक इन अ सेंस के दे हैव अ वेरी गुड आइडिया कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, और वो उस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। ओके जी, सो अब हम देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान इस टाइम के ऊपर कनेक्शन जो है वो क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसी बात जिसमें लोग जो है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप बन सकता है जिसको फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग एक्नॉलेज करें और सब लोग इसके ऊपर जो है ना इसको एक्सेप्ट करें। दूसरी बात ये हो सकती है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ है, या तो आप लोग जो एक दूसरे को जानते हैं तो शायद वाया कोई नॉट सोशल मीडिया, बट आप लोगों की सोशल लाइफ कुछ कॉमन है, फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कॉमन हो सकते हैं। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको वाक़तन होना चाहिए और जिसको वाक़तन सेलिब्रेट होना चाहिए, और ये होता हुआ नज़र भी आ रहा है।
एक ऐसी चीज़ जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और एक ऐसा कनेक्शन जिसको आपके जानने वाले जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में क्या है इस सारी सूरत हाल पे। एट ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप मेंटली तौर पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे यहाँ पे अपना मुझे अपनी यहाँ पे पोजीशन बनानी है, और ये चाहे सिचुएशन अगर अभी इस किस्म की है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई होप नज़र नहीं आ रही, इसके बावजूद मुझे यहाँ पे रुक के वेट करना है और मुझे हर हालत में ये चीज़ मुमकिन बनानी है। सो बहुत हद तक इस टाइम के ऊपर आप डिटर्मिन्ड हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, इस कनेक्शन को आगे लेके जाने में, और कोई ख़ास किस्म की शेप देने में। ये कमिटमेंट तक भी बात जा सकती है, ये आपकी ख्वाहिश है बेसिकली। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के जहन में क्या है इस सब सूरत हाल को लेके। हैंगमैन, उन्होंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया हुआ, और वो बहुत हद तक अभी इंतज़ार कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा मुमकिन ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है, ये जिसको कहते हैं ना लाइफ की रियलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। सो चांसेस आर देयर कि ये अभी अपने करियर के आगाज़ पे हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश ना हो, और ये उन लोगों में से हों जो ये सोचते होते हैं, मोस्टली इस किस्म की भी बात होती है कि जब तक मैं इस्टेब्लिश ना हो जाऊं, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा या खड़ी ना हो जाऊं, तब तक मैं किसी रिलेशनशिप में ना जाऊं, और ताकि जब मैं किसी रिलेशनशिप में एंटर हूं तो मेरे फाइनेंशियल साइड जो है वो सेफ़ हो, और सो दैट मैं रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकूं। सो इसलिए ये फ़ौरी तौर पे आपकी तरफ नहीं आएंगे, और ये फ़ौरी तौर पे आपको कोई इस किस्म की बात भी शायद ना कहें। ये आपको देख ज़रूर रहे हैं, ये आपके ऊपर इनका ध्यान ज़रूर है, लेकिन ये फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब उसकी एक बुनियादी रीज़न जो है वो पैसों की शॉर्टेज हो सकती है, करियर का आगाज़ हो सकता है, और यही वजह है कि आपको ये कहा गया है कि टेक बाइट साइज स्टेप्स। आप ये मत सोचें कि दुनिया कहाँ चले गई है, उसकी वो भी रिलेशनशिप में है, वो दूसरा भी रिलेशनशिप में है, बस मैं ही ऐसा हूँ या मैं ही ऐसी हूँ, ये बातें मत सोचें, ठीक है। जितना स्लो और स्टेडी रहेंगे इस पर्सन को, उतना ज़्यादा चांस मिलेगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि जब तक ये पर्सन अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर लेगा या नहीं कर लेगी, ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल रिलेशनशिप इस किस्म का बन सकता है, उसका इस किस्म का बनने का इम्कान है, जिसके अंदर जिसको मैंने कहा ना कि आप सब लोग इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन होगी, खुशी का मौका होगा। ये सारा कुछ इस रिलेशनशिप के साथ, इस कनेक्शन के साथ नज़र आ रहा है। इसके बॉटम पे जो कार्ड है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी इस बात की इंडिकेशन है कि आपको जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। आपको मीनवाइल अपने लिए सोचना है, रादर दैन कि आप अपने कनेक्शन के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोचें। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में फ़ैसले करने हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरेगा, आप खुद अपनी जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और आपका पर्सन जो है वो भी अपनी जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यकीनन ये फिर जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कमिटमेंट तक जा सकता है। ऑन द अदर हैंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इस बात का हो सकता है कि आपके पर्सन को भी एहसास हो। आपके लिए बेसिकली ज़िंदगी की जो लव साइड है वो ही बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, और लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं वो आप नहीं देख पा रहे। मेरा ये ख़्याल है कि आपको अपने आप को रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपने ये रीडिंग चूज़ की है तो इसमें एक टाइमली डिले तो मैं आपके लिए ज़रूर कहूँगी कि है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, आपका पर्सन भी ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। ओके जी, अब मैं ये कार्ड्स को वाइंड अप करके तो सेकेंड डेक की तरफ जाती हूँ। अच्छा जी, सो अगर आपकी चॉइस जो है वो ये वाला सेकेंड डेक था, जिसके ऊपर ये बड़ा साइज़ का एक मस्टर्ड येलो टाइप का स्टोन है,
ठीक है, तो हम आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले ऑरेकल डेक से स्टार्ट करते हैं। ओहो, सबसे पहले हम ऑरेकल डेक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने सेकंड डेक चूज़ किया है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आने वाले 1 महीने के लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। अच्छा जी, सो पहली बात आपको जो कही जा रही है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यू आर सेफ, गिव इट टू गॉड। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो पता चल रही है वो ये कि जिन लोगों ने ये रीडिंग चूज़ की है, मोस्ट प्रोबेबली या तो अभी तक आपका बहुत अच्छा कोई कम्युनिकेशन नहीं बिल्टअप हो सकी, ठीक है, और या फिर ये कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिनकी आपस में कोई खटपट हो गई है और कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कुछ बात ऐसी हुई है जो कि आपके लिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि आप जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान मत हों, छोटी छोटी बातों के ऊपर टेंशन मत लें। अगर आपको ये लगता है कि किसी तरह से ज़िंदगी में आपको कोई नुकसान होने जा रहा है तो ऐसा नहीं है। आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और ये गाइडेंस और ये प्रोटेक्शन आपको वहाँ लेके जाएगी जो आपका ट्रू लाइफ पाथ है। और ये लाइफ पाथ जो है ये सक्सेस के ऊपर बेस करता है। इस लाइफ पाथ के अंदर ये पर्सन भी शामिल होगा, लेकिन क्या है कि आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग ये अपनी जो विशेस हैं या अपनी जो डिज़ायर्स हैं या जो आप अचीव करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, आपको वो जो भी अब आपका फेथ है, यू जस्ट नीड टू हैंड इट ओवर टू देम। अगर आप खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो भी आपका बिलीफ है। अच्छा, मेरा इसमें जो है वो ये है कि मैं ये कहती हूँ कि आपको लिखना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पिछली रीडिंग देखी है उसमें तो बाकायदा कहा गया है कि लिखें, लेकिन यहाँ पे ये जो गिव इट टू गॉड है, इसमें 2 मीनिंग्स हैं। एक तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर लें, ठीक है, कि जो भी इर्द गिर्द आपकी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करें। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि आप कहीं पे अपनी सारी तफसीलात लिखें, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। चूँकि ये हम लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो आप इस पर्सन से जो आपके जहन में है क्या अचीव करना चाह रहे हैं, या अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं आया तो आप किस तरह का पर्सन हासिल करना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू पर्सन टू कम इन, तो कैसा होना चाहिए वो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ है, ये कोई छोटा मोटा ब्रेकअप है आपका, और अब आप उस ब्रेकअप से बाहर आ रहे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव और सेफ़ हैं और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाला एक्सपीरियंस जो है ये इस बात की वजह से आपकी ज़िंदगी में आया कि कुछ आपको इससे सीखना था। सो आप अपनी बातें, अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात लिख के और किसी लिफाफे में बंद करके कहीं पीछे करके कैबिनेट में रख दें और उस बात को भूल जाएं। फिर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और अपने आप को ओपन रखें, ठीक है। हर शख्स जो आपके रास्ते में आ रहा है उससे मिलें, उससे बातचीत करें, उसको समझने की भी कोशिश करें टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कोई ब्लंडर ना करें, एक्स्ट्रा ओवर द एज ना जाएं, लेकिन ये कि आप मिलें ज़रूर लोगों से और लोगों को समझने की ज़रूर कोशिश करें और छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान जो हैं वो ना हो, ठीक है जी। ये सारा है। सो लेट्स सी अब क्या सूरत हाल है इस टाइम के। अगर कोई भी शख्स आपके जहन में है, वेदर ही और शी इज़ योर क्रश, या आपके साथ उनकी कोई बातचीत है, सिंपल में भी बस हेलो हाई हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपका कोई अच्छा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन था और अब लड़ाई हो गई है कुछ। सो लेट्स सी के व्हाट इज़ देयर जो कि आप दोनों के दरमियान में था, जिसके लिए हम सबसे पहले एक कार्ड आपके लिए ड्रॉ करेंगे और एक कार्ड आपके पर्सन के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर यू, जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लिए। 4 of Pentacles in reverse,
कि एक कार्ड जो कि पर्सन आपके जहन में है इस टाइम पे, अगर नहीं है पर्सन और कोई पर्सन जो आ सकता है, चाहे वो हो क्यों, तो क्या है उनके माइंड में इस टाइम पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पहली बात, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने ओपन किया हुआ है। यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ। आप अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, अपने एसेट्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को अपने तक महदूद रखें। यही वजह है कि आपको ये कहा गया है गिव इट टू गॉड, कि लोगों को बताने की बजाय या लोगों से एक्सपेक्ट करने की बजाय यू जस्ट नीड टू हैंड इट ओवर टू गॉड। अल्लाह को दे दें, खुदा को दे दें, गॉड को दे दें, ठीक है। अच्छा, उस एक ये बात है। दूसरी बात ये कि आप शायद ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, और अल्टीमेटली फिर जब हमारी स्पेंडिंग जो होती है एक ख़ास अंदाज में बढ़ी हुई होती है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए परेशानी लेके आती है। ये स्पेंडिंग इमोशनल भी हो सकती है, ये स्पेंडिंग बातों की भी हो सकती है, वर्ड्स की भी हो सकती है। सो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें आप। दूसरी तरफ जो पर्सन है, अभी अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन भी देखें, पर्सन का शायद रुख आपकी तरफ चूंकि नहीं है, तो शायद उनका ध्यान भी आपकी तरफ नहीं है। मे बी ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है जो कि शायद अभी तक आया नहीं है, या जिसको अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। इनका ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये उस सूरत में रिलेशनशिप में जाएंगे, ये कार्ड हमें ये बताता है ये उस सूरत में रिलेशनशिप में जाएंगे जब ये अपने आप को ज़मीन के ऊपर मजबूती से खड़ा हुआ पाएंगे। इनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जब इतनी बेहतर हो जाएगी तो फिर ये रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। उससे पहले इनके सारे स्टेप्स जो हैं वो अपने आप को फ़ाइनेंशियली स्टेबल बनाने की तरफ हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन दोनों लोगों के दरमियान में क्या बात है। ओहो, अच्छा जी, वैसे तो मैं कार्ड सिंगल ही निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये दोनों कार्ड्स चूँकि फ्लाई आउट कार्ड्स हैं इसलिए मैं एज इट इज़ ले रही हूँ। सो ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक तरफ जो है वो, एक तो ये बात हो सकती है कि कोई लिब्रा टॉरस और पाइसेस जो हैं, लिब्रा टॉरस पाइसेस कैंसर, ये कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड है, ख़ास तौर पे पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन और वो जो है वो बिल्कुल रेडी है रिलेशनशिप बनाने और चलाने के लिए। लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। ये नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ हिडन है, वहाँ पे ये नहीं है कि कुछ मौजूद नहीं है। यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई फीलिंग्स और ताल्लुक़ का एहसास मौजूद है, लेकिन वो अभी बात नहीं कर सकते। और बात नहीं कर पा रहे या बात नहीं करना चाह रहे कि रीज़न जो है, एक ये हो सकती है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है और उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम के ऊपर रिलेशनशिप में जाने की बजाय अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। ओके जी, क्या है वो जो जिसको फेयर कह सकते हैं आप, थॉट कह सकते हो, जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके है, वो क्या है जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है। फूल, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है ये इसको कोई करियर और फाइनेंशियल इशू नहीं नज़र आ रहा, और इनकी ख्वाहिश बस ये है कि फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाए और बग़ैर सोचे समझे हम छलांग लगा दें, और एक डेयरिंग किस्म का एक्ट जो होता है, एक जिसके अंदर सोच विचार नहीं होती है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है इसके चार्ट के अंदर अर्थ साइन जो है या तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, ठीक है, या वाटर साइन है या एयर साइन है, और ख़ास तौर पे एयर की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये रिस्क टेकर हैं और ये चांस लेना चाह रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप में भी चांस लेना चाह रहे हैं, जो कि बहरहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या इस टाइम पे जहन में सोच है, फियर है कोई, या सोच है, या क्या बात है। ओके जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये नहीं है कि वो आपको रेजिस्ट करना चाह रहे हैं, ये नहीं है कि वो आपसे ताल्लुक़ नहीं बनाना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
वो यकीनन आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनको टाइम चाहिए। जैसे कि यही बात बार बार सामने आ रही है। बॉटम के ऊपर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का काम है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है। हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का, उनके नीड्स पूरी करने का, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज़्यादा हो। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आजकल के सिचुएशन में या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनके पास काम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो, ठीक है। और कहीं ये भी मुमकिन हो सकता है कि उनको कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियली कहीं से कोई सेटबैक भी मिला है। ये सारी बातें जो हैं ये मुमकिन हो सकती हैं, और यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ी देर जो है वो वेट किया जाए, और जब तक उनकी सिचुएशन जो है वो संभलती नहीं है तब तक वो अपने ऊपर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। ठीक है जी, आपके लिए बहरहाल यही है कि आप टेंशन ना लें, छोटे मोटे मसले जो आ रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे। लेट द टाइम कम एंड बाय, और उसमें सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके लिए। सो ये थी रीडिंग्स जो कि 2 डेक्स की बेस के ऊपर थी, 2 चॉइसेस थी यहाँ पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। आप चाहे जोन सी भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताया करें कि कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है, क्या सूरत हाल है। और वो सब लोग जो कि फिर इस रीडिंग के बाद जिनको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत महसूस होती है, वो आप जो हैं वो लाइव रीडिंग के दौरान फिर अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।